नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज के तरीके से आपके साथ। वो प्रोग्राम जहां बातें होती है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, वो बताते हैं आपको जो कोई और आपको नहीं बताता है। और आज का प्रोग्राम बड़े धैर्य से सुनने वाला है व्यूअर्स। थोड़ा टाइम निकाल के तसल्ली से बैठिए, क्योंकि बात भी तसल्ली से होगी और वो बताएंगे आपको जो आपसे छुपाया गया है आज तक। आप कहेंगे कब से, किसके बारे में? आपके बारे में नहीं बताया गया आपको, आप ही के बारे में। अच्छा, आप कहीं जाते हैं बाहर, सबसे पहला सवाल कोई और आदमी, अनजान आदमी आपसे मिलता तो क्या पूछता है? कहाँ के हो? कहेंगे मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली? इंडिया? इंडिया के हो? हाँ। तुम इंडियन नहीं हो, तुम नहीं हो भारतीय। अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, यही मुद्दा है आज का। निदा फाजली साहब कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। पहले हर चीज़ लगती थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। शिनाख्त का सवाल है कि हम आप हैं कहाँ के? क्या हम यहीं के हैं? क्या हमारे बाप दादा, उनके बाप, उनके दादा सब यहीं के थे या कहीं बाहर से आए थे? ये सवाल क्यों? इसका जवाब आपको आज के प्रोग्राम में मिलेगा व्यूअर्स। मैं आपको आज की बहुत खास मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं। हमारे साथ हैं आज इतिहासकार, ऑथर, लेखिका प्रोफेसर मीनाक्षी जैन जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। और मेरे सामने देखिए 5 किताबें रखी हुई मीनाक्षी जी की लिखी हुई। मैंने सब पढ़ने ही डाली हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मंगवाई है उन्हीं से कि भाई इन पे भी तो बात हो। कभी बात ही नहीं उनसे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं रोज की तरह। सर बहुत स्वागत है आपका। मेरे दोस्त शांतनु गुप्ता जी मेरे साथ हैं, बहुत स्वागत शांतनु जी आपका। और देखें, एक हमारे यहाँ अब एक नई बात चल पड़ी है कुछ सालों से। कहने वाले बहुत पहले से कहते थे, आजकल ये चर्चा में आया है कि आपको गलत इतिहास बताया गया है। 2 कैटेगरी है इतिहास बताने वालों की। एक को हम कहते हैं वामपंथी इतिहासकार, कम्युनिस्ट थॉट वाले इतिहासकार। उन्होंने एक सोच से लिखा, अपने नजरिए से लिखा, और जो उन्होंने लिखा हमने वो पढ़ा। अब उसका एक दूसरा पहलू सामने आ रहा है उसकी। अब असल इतिहास वो नहीं था जो उन्होंने बताया। असल इतिहासकार वो हैं, जैसे मैम मेरे सामने बैठी हैं, जिन्होंने पूरा सच बताया। वैसे तो इतिहासकार का काम ही नहीं है कि वो आधा बताए या कुछ बताए और कुछ छुपाए। सब बताओ भाई, बिल्कुल। और जो हुआ वैसे का वैसा बताओ, बिल्कुल। हमको नहीं बताया गया। और जो मैंने बात अभी कही, हम हैं कहाँ के? हमारे तो एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया कहकर कि आप तुम तो आर्यंस हो सब, तुम सब बाहर से आए थे, इधर सेंट्रल एशिया से आए थे तुम लोग, सब लोग तो यहाँ के तुम लोग थोड़ी। और जैसे तुम बाहर से आए थे, ऐसे मुगल भी बाहर से आया था, ऐसे गौरी भी बाहर से आया था, तुगलक भी बाहर से आया था। उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं है, यही बताया गया हमको। बिल्कुल। सच क्या है इसका? देखिए, ये हमको पहचानना चाहिए ये इतिहास हमको क्यों पढ़ाया गया। इस इतिहास का ये उद्देश्य था कि ये दिखाना कि मध्यकाल में कुछ नया नहीं हुआ, क्योंकि प्राचीन भारत में भी लोग बाहर से आए, जिनको हम आर्यन बोलते हैं, वो बाहर से आए। और उसके बाद बहुत से राजा महाराजा जो थे प्राचीन भारत के, वो भी बाहर से आए। लेकिन ये आधा सत्य है। आपने बताया कि हमारे पास जो सारा सबूत है वो कुछ और बता रहा है। डीएनए टेस्ट हुए, उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, वो बताता है कि हम एक हैं। लेकिन ये हमको क्यों पढ़ाया गया? हमें तो बताया गया था कि असली तो साउथ वाले हैं, ये नॉर्थ वाले तो सब बाहर से आए। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, हमने आर्यंस ने इन्वेड किया और द्रविडियंस को नीचे भेज दिया। और जो आर्यंस ने इन्वेड किया, मृतक बात, वो जो आर्यंस ने इन्वेड किया तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको विवश किया कि वो उत्तरी भारत छोड़कर दक्षिण भारत जाएं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इतिहासकार हैं, जो नेशनलिस्ट, राष्ट्रीय दृष्टिकोण के हैं, उन्होंने इस पर इतना अध्ययन किया है, आज तक उनको कोई सबूत नहीं मिला कि उत्तरी भारत से लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड में दक्षिण भारत गए हों। तो ये इतिहास वामपंथी इतिहासकारों ने ये लिखा, लेकिन हमको ये भी ये सोचना चाहिए कि हमको इतना समय क्यों लगा उनका उत्तर देने में। हमको समय नहीं लगा क्योंकि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार जैसे बीबी लाल, एसआर राव, दिलीप चक्रवर्ती, उन्होंने 30, 40, 50 साल पहले अपने अध्ययन से, खोज से ये बताया था कि कोई आर्यन आक्रमण हुआ नहीं। अच्छा। जब उन्होंने इतना सबूत पेश किया
तो वामपंथी इतिहासकार सबसे प्रसिद्ध प्रोफेसर रोमिला थापर जो इसमें आगे थी, उन्होंने अपने विचार बदल दिए और उन्होंने कहा कि आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था, माइग्रेशन हुआ। आक्रमण नहीं था, बस वहां से ही चल गया। आक्रमण वाली थ्योरी चल नहीं पाई इसलिए। अच्छा। इसलिए तो उसके बाद वो जो थियोरी है आक्रमण की, वो धीरे 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 Migration। उस पर अमल, मतलब उन्होंने अपना रुख बदला है और उसको बहुत डाइल्यूट। तो आज हम क्या मानते हैं मैम, आर्यंस यहीं के थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे? द पॉइंट इज दैट देयर वाज नो इन्वेजन। ओके। आर्यन मीन्स नोबल, आर्य। आर्य, आर्य। आर्य। So they have used that term for a race which was wrong. आज के समय आपको कोई सीरियस इतिहासकार नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग वामपंथी इतिहासकार, जो दावे से कहें कि भारत पर, प्राचीन भारत पर आर्यंस ने आक्रमण किया। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई, जी। मतलब आप यहीं कहीं, और आप और दक्षिण भारतीय एक हैं, एक डीएनए एक है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है उसमें। बिल्कुल। बिल्कुल, एक तो ये बात यहीं पर सेटल हो जाती है। अब हम सवाल ये कि हम इतिहास, जब भारत का इतिहास कहते हैं तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हम वेद से शुरू कर रहे हैं या उससे पहले भी कुछ था? फिर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, इनसे शुरू कर। हमारी जो याद है, हम अपना इतिहास वेद से शुरू करते हैं, दैट इज आवर फाउंडेशनल टेक्स्ट। लेकिन वेद्स को डेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ओरली ट्रांसमिट होती थी, गुरु अपने शिष्य को, शिष्य अपने शिष्य को, ओरली ट्रांसमिट होती थी। कब से शुरू हुई ये कहना मुश्किल है। लेकिन मध्य प्रदेश में हमको एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है जिस पर आर्कियोलॉजिस्ट, भारतीय और विदेशी, उन्होंने एक्सकवेशंस किए हैं और वो कहते हैं कि वो साइट 9000 से 8000 साल पहले की है। 8-9 हजार साल पहले। तो इसका मतलब वो 11000 साल पहले की है। और वो साइट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो मदर गॉडेस की पूजा है। तो मदर गॉडेस की पूजा का सबूत हमको 11000 साल पहले का मिलता है। और जो सबूत वहाँ से मिला, हैरानगी की बात है या गर्व की बात है कि उसी तरह आसपास के गांवों में उसी तरह से अब तक माँ की पूजा हो रही है। 11000 साल पहले से लेके आज तक उसी फॉर्म में हम पूछते हैं। उसी फॉर्म में, कोई अंतर नहीं है फॉर्म में। क्या बात। और हमको याद रखना चाहिए कि भारत पर कितनी बार आक्रमण हुए, तो जो ओरिजिनल फॉर्म में बचा है वो कितना कम होगा। सही बात है। और यहाँ से फिर हम मदर गॉडेस, जैसे इंडस वैली का आपने जिक्र किया, तो इंडस वैली में मदर गॉडेस की कितनी पूजा होती थी, ये भी हमारे पास बहुत सबूत ये है। भगवान शिव, कृष्ण, इनके हमको कितना पहले तक मिलता है कि इनको पूजा जाता था? भगवान शिव एक सील मिली है हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सील का नंबर है 420। तो ये सील आज नहीं मिली, ये तब मिली थी जब कॉलोनियल आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट कर रहे थे, ब्रिटिश काल का। इसका मतलब है, हम ये नहीं कह सकते कि आज किसी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर वहां रख दी चोरी से और वहां पे जाके निकाल चोरी लिया। करके रख दी। ओम नमः शिवाय लिख के। ठीक है, तो ये, हाँ, ओम नमः शिवाय लिख के। तो ये सील इंडस वैली की, इट इज द फर्स्ट सील दैट वी हैव फाउंड ऑफ शिवा। भगवान शिव। अब क्योंकि हम शिवा कहते हैं, क्योंकि सारे लक्षण जो हैं, एनिमल्स अराउंड इट, योगा पोस्चर, मुकुट, एवरीथिंग शोज इट इज शिवा। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों को इस बात पर बड़ी आपत्ति थी। उन्होंने कहा, आप इसको शिवा कैसे कह सकते हैं? अच्छा। आपके पास क्या सबूत है कि उस समय इन लोगों ने उनको शिवा मान के पूजा की? लेकिन बहस बहुत चली। अब वो कहते हैं प्रोटो शिवा, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शिवा। और इसके डाइल्यूट जैसे भी करा जाए, शिव जी नहीं कहना है, लेकिन शिवली नहीं कहना, लेकिन प्रोटो शिवा। प्रोटो शिवा। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि 3 शिवलिंग, अब शिवलिंग पे तो आपको शिवलिंग ही कहना पड़ेगा ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3 शिवलिंग मिले हैं इन सिटू। इसका मतलब है कि जिस स्थान पर जैसे उनको
इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे स्थापित किया था, उसी स्थान पे हैं वो। अच्छा, सो दीज आर 3 शिवलिंग्स, जैसे वहां रखे गए थे वैसे ही मिले, वैसे ही। और वो शिवलिंग है, ये सब मानते हैं। शिवलिंग दिख ही रहा है, Deny नहीं तो कर उसमें सकते आप यार। उसमें आपको कोई गजब। कुछ नहीं कह तो सकते। इंडस, ये अब देखिए क्या बताया उन्होंने, आपकी सिविलाइजेशन, हम और आप कितना पीछे से आ रहे हैं। 11,000 साल पहले का एमपी के अंदर मिलता है, जब आप देवी माँ की पूजा करते थे। वो बिल्कुल। लोग देवी माँ की पूजा करते और अभी भी हैं। आप आज उसी तक रूप देवी में। माँ की पूजा कर रहे हो। हमारे नवरात्र होते किसके हैं? बिल्कुल। माँ की पूजा कर रहे हो आप। ये 11,000 साल पहले भगवान शिव की पूजा हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कम से कम 5,000 साल पहले। बिल्कुल। और बिल्कुल, और वहां पे 3 शिवलिंग मिले हैं, जिसके ऊपर आप बहस नहीं कर सकते, वो शिवलिंग ही शिव है। जी को पूजा जा रहा है आपके यहाँ 5,000 साल। अयोध्या, काशी, मथुरा, इन तीनों पर हम आज अलग से बात करेंगे। रामायण, महाभारत ये कहानी है या आपका इतिहास है? कृष्ण हुए थे या केवल लिखे गए थे? राम हुए थे या केवल बताए गए थे? इसकी हम लोग बात करेंगे। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि ये शिव को क्यों डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है ये बताना कि जब से हमने होश संभाली है, जब से हमारा इतिहास लिखा गया है, जब से हम पीछे जाते हैं, तब से हम कंटिन्यूटी देखते हैं। तो अगर हम शो कर रहे हैं कि देवी की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी, तो ये उनको स्वीकार नहीं है। उनको ये दिखाना है कि देयर इज नो सच थिंग एज सिविलाइजेशनल मेमोरी। बार बार उसको फ्रैक्चर करना है, खंडित करना है। खंडित करना है। एक काल ये था, उसमें ये होता था, दूसरे काल में ये होता था। कोई उनमें continuity connection नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूँ, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, सबको याद है ये। भाई इनसे पहले के याद है आपको? इससे पहले भारत में राजा हुए होंगे, महाराजा हुए होंगे, शासक हुए इतने बड़े बड़े मंदिर किसने बनवाए, इतने बड़े बड़े किले किसने बनवाए? इतनों के नाम याद है आपको, मगर बाबर, अकबर, हुमायूं सबको रटा हुआ है। ये हमको रटवाया गया है ना, ये हमको बताया गया। अब जो मैम, आप जो दूसरी बात जहां से आपने शुरू किया था कि हमारा एंशंट इतिहास जो है हमें इसीलिए गलत बताया गया ताकि मिडिवल काल में, मध्यकाल हम बोलते हैं, मतलब आज बिल्कुल। ये मतलब 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जब हमारे ऊपर इस्लामी आक्रमण होने शुरू हुए, उसको जस्टिफाई किया जा सके या ये बताया जा सके कि भाई इससे पहले भी जो थे वो भी बाहर से आए थे, ये भी लोग बाहर से आए। ग्लोरीफाई किया जा सके। मुगल्स तो ग्लोरीफाई हुए हमारे यहाँ। इसमें मैं 2-3 बातें कहूंगी। हम शुरू कहां से करते हैं? मोहम्मद गौरी? नहीं, मोहम्मद गजनवी? नहीं, उससे पहले आपने कहा प्राचीन भारत में भी आक्रमण हुए, तो मैं 2 पॉइंट बताना चाहूंगी। प्राचीन भारत में नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पंजाब में ये सत्य है कि विदेशी शासक थे, लेकिन कोई भी विदेशी शासक नहीं था प्राचीन भारत में जिसने यहाँ के धर्म, सभ्यता, संस्कृति को पूर्ण रूप से अपनाया नहीं हो। कुछ शिव भक्त हो गए, कुछ विष्णु भक्त हो गए, कुछ बुद्धिस्ट हो गए। ओके। एक भी शासक का नाम नहीं ले सकते विदेश से जो आए, जिन्होंने अपना धर्म, तौर तरीके यहाँ की इस्लामी इन्वेजन से पहले, इन्वेजन से पहले। ओके। अब ये महमूद गजनवी जब आया, जिसने 16 बार सोमनाथ पर आक्रमण किया, भारत पर नहीं, आक्रमण भारत पर 16 बार आक्रमण किया, तो ये किस प्रेरणा से आ रहा था यहाँ? वो तो खुद कह रहे थे मैं गाजी हूं, और अगर एक बार उन्होंने मंदिर को लूटा, सोमनाथ को या किसी भी मंदिर को, तो उसमें तो सारी धन दौलत ले गए ना। उसके बाद जो हिंदुस्तान के निवासी थे, उन्होंने उन टूटे हुए मंदिरों को बार बार बनाया, और उन पर और मुस्लिम शासकों ने बार बार हमला किया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया। और इसमें मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि हम जो इतिहास मध्यकाल का लिखते हैं, वो हम सब इतिहास फारसी ग्रंथों के आधार पर लिखते हैं। भारत में जो निवासी थे, जिन पर ये बीता, जिन्होंने ये देखा, उनकी भी तो आवाज़ें हमको सामने लानी चाहिए। महमूद गजनवी के समय गुजरात में एक मंत्री थे जिनका नाम था धनपाल। उन्होंने देखा कौन से शहर महमूद गजनवी ने गुजरात पर उनको आक्रमण किया और तबाह किया, मंदिरों का। तो वो उनका ग्रंथ थोड़ा सा बचा है, लेकिन हमको उनका नाम भी नहीं पता। और दूसरी बात, फिर आक्रमण दोबारा होता है सोमनाथ पर, क्योंकि
हिंदू सोमनाथ को बनाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्डेड सोमनाथ पर आक्रमण अलाउद्दीन खलजी करते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी दिल्ली के सुल्तान थे और जब उनकी सेना वापस जा रही है सोमनाथ पर आक्रमण करके, तो एक छोटा सा राज्य है राजस्थान में जालौर, और उसका शासक बोलता है कि मैं तो ये अपमान नहीं सह सकता, तो वो अलाउद्दीन खलजी की सेंट्रल आर्मी पर आक्रमण करता है और उस आक्रमण का पूरा विवरण लिखा गया है जो हमको मिला है और वो ट्रांसलेट भी हो चुका। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, हम यहाँ की आवाजें क्यों नहीं लाते? अभी आपने बताया एंशिएंट इंडिया में भी इन्वेजन्स हुए, लेकिन वो लोग यहाँ आके बस गए और यहाँ के धर्म भी अपना लिए। बिल्कुल, सनातनी हो गए, नहीं तो बुद्धिस्ट हो गए। बिल्कुल। अब ये जो मुगल आए, जैसे इनके लिए कहते हैं कि ये भी तो यहीं के हो गए, तो ये पराये क्यों हैं? दूसरी दो बातें मैं कहना चाहूंगी। एक तो हमको बताया गया है कि मुगल बादशाहों ने राजपूत महिलाओं के साथ उनका विवाह हुआ, तो ये गंगा जमुना तहजीब का एक उदाहरण दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फारसी इतिहास जो मुगल दरबारों में लिखा गया, उनमें ये मेंशन नहीं किया कि बादशाह ने राजपूत महारानी के साथ या राजकुमारी से उनका विवाह हुआ था, क्योंकि उनको तो गर्व था हम तो तिमुरी हैं, हमारे में तिमुरी खून है, हाई ब्लड। तो इसलिए उन्होंने इमेजिन करिए, हम आज के ज़माने में उसको गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण दे रहे हैं और वो उस पे जिक्र ही नहीं हो रहा किसी भी दरबारी इतिहास में मध्यकाल में। तो मुगल्स आए, यहाँ पर शासन किया, लेकिन अपना घर वतन वो उसी को मानते थे, बिल्कुल, और अंत तक मानते रहे। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अब इसी में एक सवाल ये उठता है कि भाई हमारे यहाँ पर इस्लाम प्रजा ने कब से अपनाना शुरू किया और कैसे, और धर्म कैसे फैला? इस्लाम धर्म तलवार से फैला या अपने जोर पर फैला? देखिए, जो मध्यकाल के जो इतिहासकार हैं और मध्यकाल के बाद भी कन्वर्जन वाज वेरी लिटिल, क्योंकि एक तो वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे, क्योंकि हम तो विदेशी मुस्लिम्स हैं और ये जो लो कास्ट कॉन्वर्ट्स होंगे, वी कैन नॉट रिगार्ड देम एज इक्वल। काले काले कम हाइट के हम लोग सब जो भी हैं, उनकी नजरों में जो कन्वर्जन्स हुए, दे वर मेनली फर्स्टली प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो आपने बंदी बना लिया। हिंदू की पहचान धोती, मुसलमान की पहचान पजामा, क्यों, कब से? और कह दीजिए कि कपड़े से पहचानने जाते हैं तो गुस्सा आ जाए, लगता है। फैक्ट है ये, सही बात है। ऑलराइट, तो ये हो गई कन्वर्जन की कहानी। अब हम समय मुझे लग रहा है 3-4 एपिसोड करने पड़ेंगे। अभी जो मेरे सामने किताबें रखी है ना, मैं आपको 5 सवालों के जवाब चाहता हूं, जिस प्रोग्राम से मिलके आपको मिलके जाए। अयोध्या, काशी, मथुरा की सच्चाई क्या थी, आपसे क्या छुपाई गई, क्या सबूत है? इन्होंने मैम ने अगर ये ग्रंथ लिखे हैं तो कहीं से तो सबूत लिए तभी लिखे ना, ठीक? तो इनकी सच्चाई, और रामायण और महाभारत कहानी सिर्फ कल्पना है या सच्चाई है, इसकी बात। सर आपकी मर्जी, कहाँ से शुरू करें बताइए। नहीं, अगर क्रम में जाएं तो अयोध्या पर पहली विजय हुई है। ठीक है, अयोध्या, ओके। सो व्हाट डू यू वांट टू आस्क? अयोध्या से बताइए। अयोध्या में हमको अब ये कोर्ट को डिसाइड करना पड़ रहा है, ये बात तो इतिहासकार ही बता सकते थे ना, भाई अयोध्या का क्या है, बैटल फॉर राम क्या है। देखिए, ये 2 हैं किताबें जी। 500 साल लड़ाई लड़े हैं। हाँ, और कोर्ट में भी गए इतिहासकार। लेकिन जो ये हमको कोर्ट का निर्णय मिला, ये 1947 में भी मिल सकता था, क्योंकि जो सारे सबूत हिंदू पार्टी ने कोर्ट में पेश किए, वो सारे इंग्लिश काल में इकट्ठे हो गए थे। तो इसका मतलब है इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, लेकिन हमारी न्यायालयों ने इसको इतनी बारीकी से सुना कि पता नहीं सदियों बीत गई। क्या छान रहे थे? एंड या वो इस उम्मीद में कोई बैठा था कि कोई तो मेरे पास दूसरी तरफ का भी प्रमाण आएगा चल के? नहीं, लेकिन दूसरी तरफ का कोई प्रमाण नहीं आया। बाबर ने मंदिर को 1828 में तोड़ा। एक सेटल्ड फैक्ट है। सेटल्ड फैक्ट है। 1528 में बाबर ने मंदिर तोड़ा।
उसके बाद 300 वर्ष तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, मंदिर मस्जिद पार्टी कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सकती थी कि वो वहाँ पे विराजमान थे। 300 वर्ष तक 1528 जब बाबर ने मस्जिद तोड़ी और 1858 में पहली बार हमको उनकी आवाज सुनाई दी। मतलब कोई पूजा होती हो, वो लोग कुछ नमाज नहीं। पढ़ते हो, कोई ईद तो- मनाते हो, कुछ सबूत तो नहीं है 300 वर्ष तक कोर्ट ने तो पूछा भाई आप सबूत दीजिए, जैसे ये दे रहे हैं कि ये वहां पे थे, आप भी सबूत दीजिए। हम सबूत दे रहे, लगातार पूजा कर रहा है हिंदू वहां पे जाके। बिल्कुल। और 300 वर्ष आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब Continuity of है possession जिसे हम कहते हैं, कि इसका मतलब है कि मंदिर को तोड़ा और चले गए। और चले गए, क्योंकि वहां पे शायद इतनी मुस्लिम प्रजा ना हो जो वहां पे मस्जिद का प्रयोग करे। जो भी है, पॉइंट ये है कि आपको कोर्ट में अगर आप केस लड़ रहे हैं तो आपको प्रमाण देने हैं। और आप हैरान हो जाएंगे कि अमंग द एविडेंस 1880 में ब्रिटिश सरकार ने अमीन कमीशन एस्टैब्लिश किया और कहा कि इस परिसर में जो जो बिल्डिंग्स हैं उनकी आप हमको रिपोर्ट दीजिए। तो अमीन कमीशन ने जो बिल्डिंग्स अंदर थी परिसर के वो तो दिया, बट मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी ये हुई कि अमीन कमीशन ने कहा परिसर की बाउंड्री के बाहर जो ज़मीन है वो धंस गई है। परिसर की बाउंड्री के बाहर ज़मीन धंस गई है क्योंकि 100 साल से जो भक्त हैं, राम भक्त हैं, वो यहाँ पे आके परिक्रमा कर रहे हैं। और कितने लाखों लोग मस्जिद खड़ी देख करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये क्या आप मानते हो कि यहाँ पर ये हमारे भगवान का जन्म स्थान है। तो आप इमेजिन करिए उस टाइम न हिंदूज के पास कोई राजनीतिक शक्ति थी जो उनको सुरक्षित रख रही थी, ना धन दौलत थी, उनका बस राम के प्रति श्रद्धा कि जमीन धंस गई है। कितने चक्कर लगाते लगाते। और सौरभ, परिक्रमा। ये जो एविडेंस मैडम बता रही है कोर्ट में प्रस्तुत हुआ और उस आस्था से हमें आज मिला है, कंटिन्यूटी उसको ऑफ तो पोजीशन दिखा मस्जिद पाए को भी हम। तो क्या उस जगह कोई जन्मभूमि ऐसा कुछ बोलते थे ना। हाँ, मस्जिद जन्मस्थान। मस्जिद जन्म थाना था, मस्जिद जन्मस्थान। जन्मस्थान था ना। वक्फ में नाम एंटर यही अच्छा, है उसका। जो आपको बताया मैंने कि फर्स्ट आवाज हमको मुस्लिम्स की 1858 में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि 25 निहंग सिख मस्जिद के अंदर घुस के उन्होंने हवन और पूजा शुरू कर दी थी और कोयले से दीवारों पर राम राम लिख दिया था। मस्जिद तो के जो मुतवल्ली था वो अंग्रेजी न्यायालय पे जाके दरवाज़ा खटखटाता है कि ये हुआ है। और जब आप FIR कुछ भी फाइल करते हैं तो आपको अपना नाम देना है ना, भी कौन है, कहाँ से हैं आप। तो कहता है मैं मस्जिद ए जन्म स्थान का मुतवल्ली हूँ। वो ये नहीं कहता मैं बाबरी मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का। वो मस्जिद ए जन्म स्थान। क्या प्रूफ चाहिए आपको? और लास्ट पॉइंट कि हमारे को जयपुर रिकॉर्ड्स में, जयपुर म्यूजियम में एक सबसे प्राचीन मैप मिला है मध्यकाल का अयोध्या के सिलसिले में। और वो मध्यकाल का वो जो मैप है वो क्या दिखाता है, 18वीं शताब्दी का है। वो दिखाता है पुरुष और महिला 18वीं शताब्दी के वस्त्र पहने हुए वो राम चबूतरे पर परिक्रमा कर रहे हैं। राम चबूतरा जो इन्होंने बताया था हिंदुओं ने कि हम राम के जन्म स्थान को यहाँ से देख सकें। तो मतलब कि इतना अनगिनत प्रूफ है, आई कैन सुप्रीम नॉट से। कोर्ट में जब एक केस चल रहा था तो राम भद्राचार्य जी को बुलाया गया था। आखिरी तो जो मुस्लिम जज थे उन्होंने कहा कि आप लोग तो हर बात में कहते हैं कि हमारे वेद में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा है, तो कहीं लिखा है जन्म स्थान है ये? तो उन्होंने स्कंद पुराण का उदाहरण दिया, पढ़ के सुनाया। कहा कि सरयू के इस पॉइंट से इतने मीटर दूर इस दिशा में इस जगह पर राम जन्म स्थान है, जिसका अंदर भगवान राम का जन्म हुआ। कहते हैं जज साहब खड़े हो गए, कहा स्वामी जी यू आर डिवाइन। नसीर जो जज थे। अब सर मैं चलिए, ये तो अयोध्या की कहानी रही, ये भी और किसी ने बताई थी। अब आते हैं मैम अगला किस पे, काशी पे, मथुरा। मथुरा। राइट, मथुरा।
मथुरा नीचे, मथुरा की मेरी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद भी हुआ है। वासुदेव कृष्ण और मथुरा आपने लिखा है। जी। और मथुरा का जैसे अयोध्या के सारे प्रमाण हैं, है हमारे पास कृष्ण जन्मस्थान का प्रमाण? इतना ठोस एविडेंस है कि मैं हैरान हूं अभी तक हिंदूज को न्याय क्यों नहीं मिला। अयोध्या से भी ज्यादा। आप मतलब आसान केस है, बताते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास इतने शिलालेख मिले हैं। तो जो आज जरा आज की वस्तुस्थिति समझ लेना। आज क्या है, जामा मस्जिद खड़ी हुई है, हाँ, ईदगाह, और उसी के नीचे मानते हैं हम कि हमारा कृष्ण जी का जन्म, वो जेल जो है, जेल जहाँ जन्म हुआ था वो उसमें है। और एक मंदिर उसके बिल्कुल पैरेलल बगल में भी खड़ा हुआ है, जो इसको वो मंदिर बाद में बनाया, ऐसा बताते हैं। तो लेकिन इफ आई कैन गो बैक अ लिटिल बिट, तो हमारे को पहला सबूत कि यहाँ पर कटरा केशव देव में वासुदेव, देवताओं के देव वासुदेव का एक मंदिर था, वो एक शिलालेख मिलता है। शिलालेख पूरा नहीं है, बट वो 2500 साल पहले का है, उस पर डेट है। तो और मथुरा पर कितनी बार आक्रमण हुआ, तो ये जो पहला शिलालेख हमको मिलता है ये 2500 साल पुराना है। ये मथुरा म्यूजियम में आज भी है, कोई भी जाके देख सकता है। वासु डोर जैम इंस्क्रिप्शन, दरवाजे की चौखट है, उसके ऊपर ये लिखा है कि मैं मंदिर बना रहा हूं, किसके लिए? देवताओं के देव वासुदेव। सो दिस इज द फर्स्ट। ये कहां से मिला है? कटरा केशव देव। अच्छा। उसके बाद अनगिनत हमको शिलालेख मिले हैं, वी डोंट हैव टाइम टू गेट इनटू दैट। मंदिर महमूद गजनबी आक्रमण करते हैं, पूरा मंदिर तोड़ देते हैं। उसका विवरण उनके इतिहासकार उतबी जो उनके साथ आए थे उन्होंने लिखा है। लेकिन हमको भारतीय आवाज़ें, जो मैं कह रही हूँ, भारतीय आवाज़ों को हम ध्यान नहीं दे रहे। महमूद गजनबी के आक्रमण के 100 वर्ष बाद एक हमको शिलालेख मिलता है, खंडित है, लेकिन अगर वो शिलालेख नहीं मिलता तो हमको पता भी नहीं होता कि आक्रमण के 100 वर्ष बाद इस देश एक संतान ने कृष्ण का मंदिर दोबारा बनाया उसी जगह पे। हाँ, पुनर्निर्माण कराया। तो आप इमेजिन करिए, उसके बाद इतने मिलते हैं। तो मंदिर दोबारा बन गया, फिर मंदिर कैसे टूट गया? क्योंकि आक्रमण हुए, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, वो रिपेयर करते गए, तोड़ते गए। लास्ट जो मंदिर बना वो बीर सिंह बुंदेला ने बनाया। वो ओरछा के राजा थे। ओरछा कितनी दूर है मथुरा से? बिल्कुल ठीक ठाक दूर। तो वो मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा। मैं 1968 में, ये जो आप आज ईदगाह मस्जिद देखते हैं 1968 में बनी, आपने बताया। मैं पूछ रहा हूं 1968 के बाद, 1968 के बाद 1968 तक वहां कोई मस्जिद नहीं थी? नहीं, क्योंकि लास्ट रिपोर्ट अलेक्जेंडर कनेहम की बताई ना आपको कि दराज है, जमीन पर आपका ऑक्यूपेशन था हिंदुओं का, और आपके नाम पे वो, और वो रजिस्टर्ड थी आपके नाम पे, और आपने दे दी। इंदिरा गांधी की सरकार। और जिनके पास जमीन थी उनसे समझौता नहीं हुआ, एक फर्जी ट्रस्ट बना, एक फर्जी ट्रस्ट बना के उससे एग्रीमेंट कराया गया। और मुझे ये बताइए कि आज तक हमने उस संस्था को बुला के क्यों नहीं पूछा आपने ये क्यों किया? तुम कौन हो देने वाले? नहीं, और किसकी मजबूरी, किसने आपके दबाव डाला? आप पर किसका दबाव था कि आपने ये इतना अन्याय किया, घोर पाप? काशी। तो काशी पर भी बहुत सबूत है, वी विल नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन आजकल वक्फ बहुत न्यूज़ में है। तो आप इमेजिन करिए, एक मुस्लिम 1936 में वाराणसी का, काशी का रहने वाला, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ केस फाइल करता है, और किसी हिंदू को पार्टी नहीं बनाता, सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन लंदन क्या केस फाइल करता है? ये जो ज्ञानवापी परिसर है ये एक्चुअली वक्फ लैंड है। आप इमेजिन करिए कि ये सोच कि ज्ञानवापी परिसर वक्फ लैंड है, ये हम सोचते हैं कि वक्फ की प्रॉब्लम आज से ही है। 1936 में वो बंदा जिसके बारे में हम कुछ नहीं पता वो केस फाइल करता है। और मस्जिद थी वहां तब तक? मस्जिद खड़ी थी? नहीं, मस्जिद और मंदिर तो दोनों ही थे ना उसी परिसर में, क्योंकि औरंगजेब नीचे ने गिरा के जो है आधा मस्जिद बनाई थी, आधा हिंदूज तो नीचे
पूजा कर रहे थे ना, ज्ञान जी व्यास जी का तहखाने में अभी तक पूजा हो रही थी। उतना ही था वो, मतलब उनके पास ओरिजिनल मंदिर तो नहीं था ना। नहीं, लेक में थोड़ा सा तो तोड़ा ना। आई वांट टू क्लैरिफाई ऑन दिस। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं ये बकवास है तुम्हारी, तुमको वो कोई वक्फ तो सवाल ही नहीं उठ। तो अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, अब बात करते हैं काशी की। काशी में आज क्या स्थिति है? स्थिति है कि ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में आपका काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। लेकिन एक बात क्या आप जानते हैं, जो मैंने सुनी या पढ़ी, ये सच है कि नहीं आप बताइए। आज जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर खड़ा है वो ओरिजिनल जगह ही नहीं है। नहीं, जहाँ पर ओरिजिनल मंदिर था, जहाँ शिवलिंग थी, जहाँ शिवलिंग था ओरिजिनल। नंदी है। जो मंदिर है नंदी। अभी, वो अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में बनाया। वो ज्ञानवापी से बिल्कुल निकट बनाया, क्योंकि हर बार जब हिंदूज कोई स्थान खोते थे तो वो मस्जिद के बिल्कुल करीब बनाते थे। ये उनकी असली policy। मंदिर, असली विश्वनाथ जी का मंदिर जो है, शिवलिंग वही है उस ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे। अब जो है ज्ञानवापी, जब 1936 में एक बंदे ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के विरुद्ध एक केस फाइल किया कि ये सारा वक्फ लैंड है, तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 15 काशी के वरिष्ठ निवासियों को बुलाया गवाही देने, और उनकी जो गवाही है इट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो वो गवाही वो आते हैं, दे आर प्रोफेसर्स, बहुत बड़े सेठ वगैरह हैं। तो वो कोर्ट उनसे पूछती है कि भाई आप कब से, तो कहते हैं हम 30 साल 40 साल से रह रहे हैं, और हम ज्ञानवापी मंदिर पे हर रोज जाते हैं। जब मैं कह रही हूँ ज्ञानवापी मंदिर, मेरा मतलब ये है कि जिस पर औरंगजेब ने मस्जिद बनाई। मैं अहिल्याबाई होलकर के काशी विश्वनाथ मंदिर की बात नहीं कर रही। तो ये जो 15 वरिष्ठ नागरिक हैं काशी के, वो कहते हैं हम तो हर रोज जाते हैं। वहाँ पे लोग 3 बजे आना शुरू करते हैं और 12 बजे रात तक वो आते रहते हैं। और कोर्ट ने कहा भाई आप वहाँ पे जाके करते क्या हैं? तो ये बताते हैं कि हम जाते हैं वहाँ पर, और जो हमारे देव देवताएं देवियां हैं उनको हम उनकी पूछते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। माफी मांगते हैं कि हम आपको रक्षा नहीं कर पाए। तो किस और जाके जहाँ वो पूजा कर रहे हैं वो मस्जिद है। हाँ, तो वो बताते हैं कि हम इस क्रम में जाते हैं, पहले ये देव ये देव ये देव, वो पूरे बताते हैं कि यहाँ पे ये देव की मूर्ति थी, यहाँ पे ये देव की मूर्ति है। तो वो सारा लिस्ट करते हैं कितने देवों की वो पूजा करते हैं, देवियों की वो पूजा करते हैं, और फिर वो कहते हैं हम सूखा चावल एक दिशा में फेंकते हैं। तो कोर्ट ने कहा क्यों? तो कहते हैं माफ़ी मांगने के लिए, हम उन देवी देवताओं की माफ़ी मांग रहे हैं जिनको हम शायद भूल गए हों। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? मस्जिद की दीवार पे, वही था ना वो तो, मतलब अरे परिसर के अंदर, परिसर ऊपर मस्जिद का गुम्बद दिख रहा है लेकिन अंदर और वो कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सी मूर्तियां हैं। कोर्ट ने कहा कहाँ से आई हैं ये मूर्तियां? ये जो आसपास के मंदिर हैं जिन पर प्रहार हुआ और वो मंदिर टूट गए, वहाँ से ये शरणार्थी मूर्तियां आई हैं, उनकी भी हम पूजा करते हैं। तो मतलब कि हमारे को गर्व होना चाहिए कि कितनी कठिन परिस्थितियों में हमने अपने भगवानों को त्यागा नहीं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी रुचि कैसे बदल गई? मुझे लगता है इसका उत्तर हमारी शिक्षा प्रणाली में हमको मिल जाएगा, क्योंकि जो हमको आइडियोलॉजी इंडिपेंडेंस के बाद सिखाई गई है, इट हैज़ नो प्लेस। जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा असली इतिहास है, उससे हमारा जो हम पढ़ते हैं उससे कोई तालमेल नहीं है। वर्ड्स विच आर फॉरेन टू अस हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर कल्चर।
अब ये ही लोग हैं हमारे पूर्वज जो ज्ञानवापी, अयोध्या, मथुरा के लिए कितना इन्होंने लड़ा, अपना बलिदान दिया, और अब हम हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहानी हो गई काशी विश्वनाथ जी की। असली मंदिर कहाँ है? अब ये सर्वे हो रहा है वहाँ पे, वो सर्वे भी पता नहीं कितना सर्वे हो accept चुका। होगा। बड़ा सर्वे बड़ा हो चुका सीधा है। किसी भी शिव मंदिर का पता करने के लिए कि शिवलिंग किधर था, नंदी का मुंह। नंदी का की दिशा। अभी आज आपने जो देख- मंदिर है हाँ। उसकी तरफ नंदी का मुंह नहीं है, उल्टी दिशा में है, मतलब पे मंदिर मस्जिद वहां पीछे था। ये तो एक दीवार साफ दिखती है ना उसकी, उस पर तो मंदिर देवी का ऐसा लगता है कुछ स्ट्रक्चर बना लेकिन बना हुआ है। परिसर के अंदर वो जा रहे थे ना। मस्जिद जो थी, जो औरंगजेब ने बनाई, उसके अंदर भी जाके वो पूजा कर रहे थे। कर लेते थे। और कोर्ट ये ऑर्डर- सब ये बंद कब हुआ मैम? अब मुझे मुलायम सिंह यादव ने बंद कराया। 19 तब तक मस्जिद के अंदर जाके पूजा कर रहे थे। हाँ, बाबरी मस्जिद, हाँ। ये व्यासपीठ में पूजा होती थी और अभी फिर शुरू हो गई है पूजा। व्यास जी का जो 93 तहखाना में है बंद हुआ है। वो मुलायम तब सिंह तक ने जाते थे नहीं, हाँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें। 93 तक आप कह रहे हैं हाँ कि हाँ, मस्जिद ये के अंदर कोर्ट के आदेश से जाते थे। मस्जिद के अंदर। हाँ। मस्जिद के अंदर और व्यासपीठ बनी हुई थी, वहां पे पुजारी बैठता था। फिर और क्या प्रूफ चाहिए आपको जब आप 93 तक वहां जाके पूजा ही कर रहे थे? तो वो तो अब बात बाबरी के सुनिए। टूटने के बाद उन्होंने कहा कि ASI की जो सामाजिक रिपोर्ट समस्या है- नहीं होगा, इसलिए छोड़ दिया उसको। 800 पेज की ASI रिपोर्ट है। एक एक इंच उन्होंने सर्वे किया है। इतने शिलालेख मिले हैं, इतनी मूर्तियां मिली हैं। अब जब इतनी मूर्तियां मिली तो आपको पता है कि ईदगाह पार्टी ने क्या कहा? ये इट वाज अ वर्कशॉप, मूर्तियों बनाने का वर्कशॉप था, तो यहाँ पे तो मूर्तियां मिलनी ही थी। झूठ का स्तर भी देख मस्जिद रहे के अंदर वर्कशॉप थी। मूर्तियां क्या साहब, बना- ये आप सुन रहे हैं अजीब अजीबो गरीब कहानियां हैं, मतलब इतिहास की। अब ये नहीं थी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हंसूं की रहूं। ये सच सुनने के बाद। अब हम 2 सवाल अभी बचे हैं, बच्चे हैं। टाइम खत्म हो गया। रामायण और महाभारत काल्पनिक या इतिहास? इतिहास मैं- या मैं कहानियां। माइथोलॉजी। मैं कृष्ण भगवान से शुरू करूंगी। हम सब के लिए तो दोनों पूजनीय हैं। कृष्ण का सबसे पहले हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले नाम कब मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद 8वीं या 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो इसका मतलब है 11-12 250 साल पहले, ठीक है ना? 2800 साल पहले। हाँ, बट बिफोर क्राइस्ट आई विल नॉट से, ठीक है, BCE, BCE। ठीक है। तो वो छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि देवकी पुत्र कृष्ण, तो देवकी पुत्र तो एक ही है ना, तो उनके ये शिष्य गुरु थे, उनका गुरु का नाम दिया है। और ये भी लिखा है कि गुरु ने देवकी पुत्र कृष्ण को क्या सिखाया, ठीक है। और गीता में जो देवकी पुत्र कृष्णा ने उपदेश दिया वो बहुत मिलता है जो छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है। तो इससे आपके दर्शकों को जो निष्कर्ष निकालना है वो तो जब निकाल- बता रहे हैं कि शिक्षा क्या दी और गुरु क्या है, गुरु कौन थे, कृष्ण जी के गुरु का नाम तक बताया जा रहा है, और क्या सिखाया, क्या सिखाया। और गीता उपदेश में, ठीक है। नाउ आई विल टॉक टू यू अबाउट रामायण। नाउ जब आर्कियोलॉजिकल, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा हैरानी किस बात की होती है रामायण की। हमने तो वो तुलसी रामायण पढ़ी है ना, रामचरितमानस उत्तर भारत में। अब हैरानी इस बात की होती है, ये अयोध्या, चलो साहब अयोध्या में राम जी हुए, आपने बता दिया। अयोध्या से इतनी दूर पर जब वो वनवास के लिए गए तो इतनी दूर पर ये जगह चित्रकूट है, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर नासिक है, फिर नासिक है, फिर रामटेक है, आप महाराष्ट्र होते धनुषकोडी है। यूपी, आवाज का यूपी, MP, महाराष्ट्र होते जाइए, फिर आप पहुंच जाओगे समुद्र तट पर। समुद्र तट के पार लंका है। ये बातें कैसे पता थी उनको, और इसी ऑर्डर में कैसे पता थी? और वो सारे नाम वही हैं, स्पेलिंग के साथ, कोई मात्रा के बदला साथ, नहीं। जैसे रामायण में थे। कोई वाल्मीकि नाम रामायण नहीं में। बदला। और राम सेतु तो अब साइंटिस्ट और कह राम रहे हैं, सेतु। हाँ। लेकिन आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट अयोध्या। तो जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के आदेश पर वहाँ पे एक्सकवेशंस किए, तो हमको सबको हैरानी हुई कि जो डेट हम सोचते थे कि अर्लीस्ट है सिविलाइजेशन बिगनिंग देयर,
ASI report showed it was 1000 years before that. So it's almost the time of Ram. You know, तो हम कोई अपने मनगढ़ंत से नहीं बता रहे, जो सबूत हैं वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं कि जो डेट हमने अयोध्या की सोची थी, ASI excavations pushed that back 1000 साल और पीछे। और सर आपको एक बड़ी आनंद मजे की बात बताऊं, वाल्मीकि रामायण में करीब 24,000 श्लोक हैं, उसमें 550 श्लोक ऐसे हैं जिसमें तारों की स्थिति से आप डेटिंग करके मॉडर्न सॉफ्टवेयर से डेटिंग बता सकते हो उसकी, और लोगों ने डेटिंग कर दी उसकी। उन श्लोकों में लिखा है, जैसे पहले तो बात भी बड़ी इंटेलेक्चुअल होती है ना, राम और लक्ष्मण बात कर रहे हैं तो वो तारों की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, राम और सीता कुछ प्रेम प्रसंग में बात कर रहे हैं तो तारों की स्थिति में बात कर रहे हैं। तो ऐसे 550 श्लोक हैं 24,000 श्लोक में से, जिसको मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको मैप करा है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के सॉफ्टवेयर में, और डेटिंग एग्जैक्टली राम जी का नक्षत्र तिथि सब बता के डेट बता दी है। मतलब अगर वाल्मीकि जी इतने बड़े मतलब चतुर थे कि उन्होंने सारी जगहें भी गढ़ दी अयोध्या से लेकर लेकर तक, और कितने बड़े साइंटिस्ट थे, इतनी बड़ी डेटिंग भी कर दी कि उन्होंने एक ऐसे श्लोक प्लान करे जो आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर में हो जाते हैं। तो उसको मिथ कहना तो एक पूरे जो वामपंथी जो हम बात कर रहे हैं उसका एक प्रयोग था कि रामायण के विश्वास ना करें। रामायण के तो हमारे यहाँ पर कई वर्जन मिलते हैं ना, साउथ में भी कई, कदम रामायण है, कम्ब रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण सबसे पुरानी मानते हैं आप, वो ओरिजिनल वर्जन है कोई, लेकिन उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, जो भी चीजें बताई गई कोई मौलिक अंतर नहीं है। ओके, मतलब कहने का तरीका, उसको पेश करने का तरीका अलग है। रामचरितमानस जैसे वो एक तरह से साहित्यिक रचना है, लेकिन उसका भी आधार जो है वो वाल्मीकि रामायण ही है। तथ्य जो लिए गए हैं, घटनाएं जो ली गई हैं, वहीं से ली गई। और अंतर केवल तो वाल्मीकि जी ऐसे कितना घूम ले होंगे, क्यों अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक मालूम था? और अंतर केवल ये था, नहीं घूमे, इसका मतलब कुछ तो सच्चाई है। अकाउंट लिखा है उन्होंने, अकाउंट अंतर केवल ये था कि भारत का कोई हिस्सा नहीं था जो कहानी से जुड़ना नहीं चाहता था। एग्जैक्टली। तो कोई कहता था कि मैंने सेना को भोजन दिया, कोई कहता सो दे और जो बात हम लोग कर रहे थे मैम कि अगर ये कहानी है तो कहानी लिखने वाले को सब कुछ पता होना चाहिए, कहानी लिखूंगा। तारों की स्थिति भी और सारी जगह भी, और आज भी वही नाम है उसी मात्रा के साथ। चित्रकूट यहाँ पर है और धनुषकोडी तमिलनाडु में है, जहां से हनुमान जी ने, ये मुझे मालूम होगा तभी तो मैं कोई तारतम्य मिलाऊंगा ना मैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि पता हो उस जमाने में वाल्मीकि जी को। दैट मींस व्हाटएवर ही रोट, उस इतिहास को वो सच था, वो माइथोलॉजी में बदलने की कोशिश की गई। यस, जिससे और हमारे आप जैसे वो घटा था, लगे, वो घटा था असलियत में, जिसको उन्होंने केवल वर्णन किया। जिसका आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, विश्व में कोई भी ग्रंथ है जिसकी आप तुलना महाभारत और रामायण से करते हैं, जो आज तक हम उनको, रामचरितमानस कितने लोगों को बाय हार्ट पता है? बिल्कुल। हम राम की पूजा करते हैं, हमारे त्योहार राम, दशहरा, दिवाली, तो राम सीता विवाह मनाया जाता है बहुत बड़ा। ऑल आप फेस्टिवल्स, कृष्ण जन्माष्टमी, जब जन्म हुआ कृष्ण का, तो फॉर अस दे आर रियल। बहुत अच्छी इतिहास की क्लास हो गई। स्कूल में जब पढ़ते थे तो नींद आती थी, क्योंकि झूठ था ना, झूठ में तो नींद आएगी। आज देखिए कितने इंटरेस्ट से हम सुन रहे हैं आपको। ये 4-5 किताबें जो है मीनाक्षी मैम की मैंने ही मंगवाई थी, इनके बारे में आपको पता चले। ये वासुदेव कृष्ण और मथुरा उन्होंने लिखा है, ये राम और अयोध्या पर उन्होंने लिखा है, और अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, द बैटल ऑफ राम ये है। ये विश्वनाथ जी पर उनकी एक किताब है, राइजेज एंड राइजेज, द स्टोरी ऑफ एटर्नल काशी, ये है। और ये, हाँ, ये भी एक मथुरा पर एक और है, वासुदेव कृष्ण एंड मथुरा। आपको दिखाई इसलिए रहा हूँ, समय मिले तो जाइए, खरीदिए और पढ़िए और लोगों को भी बताइए और अपनी सच्चाई जानिए। अब आपको मिल गया इस सवाल का जवाब, कहाँ के हो? अब मिल गया होगा आपको। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी मैम, आप स्टूडियो में आई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया आपका। शांतनु, बहुत शुक्रिया।